निर्माणमोहाजित संगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं और जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, यह तभी संभव है जब व्यक्ति यह जान ले कि इस प्रकृति का स्वामी वह खुद नहीं बल्कि भगवान है। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। भगवान का लोक 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव भगवान के अंश है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना विशिष्ट और सूक्ष्म स्वतंत्रता होती है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और इसी के सही उपयोग से वह मुक्त होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीव में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपने स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत रहता है और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, उनके सामने बात कर सकता है उनसे और उनको समझ सकता है। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त होता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण के समान होते हैं।